नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि टैप सेट के जो है वो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कौन से उन पे कोटिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मैं और अच्छे से काम करूँ और अच्छे से आपको सिखाऊँ। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखाऊंगा भी जो मैंने अभी आपको सिखाई हैं। जैसे ड्रिल ड्रिल के पार्ट्स, मतलब ड्रिल में कहाँ क्या है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी, और टैप में भी वो चीज़ें दिखाऊंगा भी। तो अभी बात कर लेते हैं टैप सेट के मटेरियल्स की। तो टैप सेट्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी इंटरनल होल में थ्रेडिंग करने के काम आते हैं। थ्रेडिंग यानी चूड़ी काटने के काम आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डाई सेट। डाई सेट क्या होता है, वो एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए यूज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आप देख कर उसको सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं टैप सेट मटेरियल की। तो मटेरियल होते हैं टूल स्टील। टूल स्टील ये थोड़े कच्चे टैप होते हैं, और इसको बेसिकली सॉफ्टर मेटल पे यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गए। ठीक है। और इसके अलावा प्लास्टिक्स हो गए। तो ये सॉफ्टर मेटल होता है कंपेयर टू अदर मेटल, टूल स्टील। तो इसका यूज जो है सॉफ्ट मेटेरियल के लिए किया जाता है, और ये काफ़ी चीप होते हैं, सस्ते टैप होते हैं ये। ठीक है। दूसरा मेटल होता है हाई स्पीड स्टील, जिसको हम HSS कहते हैं। तो ये मेटल जो है काफ़ी बढ़िया होता है, बेसिकली ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं, HSS मेटल को। तीसरा होता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है कि कोबाल्ट में ये मेटल जो है हार्डर होता है, और कंपेयर टू अदर मेटल अबाव वाले, तो इनसे ज़्यादा हार्ड होता है, और ये हार्डर मेटल पे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे D2 DS, इन मेटल्स के लिए जो है कोबाल्ट बेस जो है थोड़े से ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। और फिर आते हैं कार्बाइड। कार्बाइड, कोबाल्ट बेस और कार्बाइड थोड़ा सा ज़्यादा हार्डर टैप होता है। जैसे हम SS में टैप करना चाहते हैं, या किसी लाइट हार्डर मेटल में टैप करना चाहते हैं, तो हम कोबाल्ट और कार्बाइड के टैप्स को यूज करते हैं। इसके अलावा होते हैं कुछ कोटेड टैप। कोटेड टैप में क्या रहता है कि ये टैप की लाइफ को, टैप की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, और ये टैप को वियर टियर होने से थोड़ा सा बचाते हैं। ये कोटेड टैप में क्या होता है, कौन कौन सी कोटिंग होती है? टाइटेनियम नाइट्रेट की होती है, जिसको हम टिन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड। तो ये भी उसके ऊपर कोटेड करते हैं, जिससे क्या होता है, वियरनेस कम हो जाती है टैप की, और फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है इन कोटिंग से। ऑक्साइड और नाइट्राइड ये भी की जाती है, जिससे क्या होता है, टैप सेट में वियरनेस कम हो जाती है, और जो है टैप की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये थे कुछ मेटल और कोटिंग जो टैप सेट पे करते हैं, और ये होती हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ टैप सेट में जो है कि उसको यूज कैसे करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो क्या करते हैं, टैप को करते तो है सही से, लेकिन उसे उन्हें ये नहीं पता कि कितना फॉरवर्ड करना है, कितना रिवर्स करना है। तो टैप सेट के लिए पहले क्या है कि हमें जो भी होल रिक्वायर्ड है, जो कि पिच टैप सेट की है, उससे हम होल साइज निकाल कर ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट टैप, जिसको टेपर्ड हो या एंट्रेंस टैप बोलते हैं, उससे हमको उसकी एंट्री स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक राउंड अगर हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, तो 1/3 या हाफ उसका रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज वापस लेना होता है। फिर हम वन वन राउंड जो है फॉरवर्ड लेते हैं, तो उसका हाफ या
वन थर्ड जो है रिवर्स लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी चिप्स फॉर्मेशन उसमें हो रहे होते हैं, जो कटिंग हो रही होती है, वो चिप्स जो है ब्रेक हो जाए और कहीं पर भी जो है थ्रेड में टैप फंसे ना, और इजीली बढ़िया से क्लीनिंग टैप जो थ्रेडिंग है वो मिल जाए अपने को। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह भी यूज करते हैं, जैसे ऑयल हो गया। अब ऑयल कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि टैप सेट के लिए कौन कौन से ऑयल और किस मेटल के लिए कौन सा ऑयल यूज करते हैं। धन्यवाद।